बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप डियर स्टूडेंट्स। आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम पाकिस्तानी लिटरेचर में एक पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं। पोइम का नेम है लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ पोइम है बाय मुमताज़ शाह नवाज़। मुमताज़ शाह नवाज़ पाकिस्तानी ये पोइटिस हैं और पाकिस्तान के हवाले से, इनका सियासत के हवाले से भी नाम है। बेगम शाह नवाज़ की बेटी हैं और जो है ना मुमताज़ शाह नवाज़ जो हैं पोइट भी हैं। ओके जी, तो उनकी देखते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है। 14 अक्टूबर 1912 लाहौर में पैदा हुई थी और उनकी डेथ जो है वो एयर क्रैश में हुई थी जब वो यूएन मीटिंग में कहीं पर यूएन मीटिंग अमेरिका की तरफ जा रही थी। तो एयर क्रैश के दरमियान में उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी 1948 में। वे टू अमेरिका जा रही थी न्यूयॉर्क की तरफ, तो वहां पर उनकी क्या हो गई थी, एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। उनका एक नॉवेल भी है जो किस सिलसिले में है, पार्टीशन के हवाले से है। वो क्या चीज़ है जी, हार्ड डिवाइडेड नॉवेल है जो कि अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पोस्ट कलोनियल लिटरेचर को या पोस्ट कलोनियल को वो भी क्या करता है, शो करता है। लेकिन हमारी जो बात इस वक्त है वो किस चीज़ के हवाले से है, लाइफ एंड डेथ के हवाले से है। पाकिस्तानी लिटरेचर, ठीक है जी। मुमताज़ शाह नवाज़, लाइफ एंड डेथ, बाइनरी ऑपोजिशन, लाइफ एंड डेथ क्या चीज़ है, एक चीज़ दूसरे चीज़ की उलट होती है। इसको कहते हैं हम क्या चीज़ जी, बाइनरी ऑपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपोजिशन की बात है, लाइफ एंड डेथ, यानी जो चीज़ पैदा हुई है उसने क्या होना है, गुजरना है, उसने जाना है। तो यहाँ पर जो हमारी शायरा हैं वो यहाँ पर तज़किरा करती हैं डेथ के हवाले से भी और ज़िंदगी के हवाले से भी, कि हमारे मोस्टली जो लोग हैं या हम खुद बजाते खुद जो है, ये शायरा खुद कहती है कि हम अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज से गुजारते हैं जैसे हमने यहाँ से जाना नहीं है, यहीं पर ही रहना है। जैसे सचल सरमस्त की वो पोइम है कि क्या चीज़ है जी, हमारा यहाँ पर जो ये स्टे है वो क्या चीज़ है जी, मुख्तसर सा है, लेकिन हम ऐसे ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं जैसे हमने यहाँ से जाना ही ना हो। ये हमारा क्या चीज़ है, मुस्तकिल क़याम है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने यहाँ से जाना है। और जैसे ही इंसान को ये चीज़ का, इस बात का एहसास होता है, तब जाके क्या करना शुरू कर देता है, वो रियलाइज होता है। तो देखते हैं शायरा भी इस चीज़ के हवाले से क्या कहती है। तो आई लॉस्ट माई सेल्फ प्लेइंग हाइड एंड सीक समवेयर बिटवीन टूडे एंड यस्टरडे। ओके, आई लॉस्ट, मैं खो गई। द पोएट सेज दैट शी लॉस्ट herself playing hide and seek, क्या करते हुए, हाइड एंड सीक खेलते हुए, छुपन छुपाई खेलते हुए, कभी इधर कभी उधर जाते हुए मैं ये भूल गई थी कि मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है। ठीक है जी। समवेयर बिटवीन टुडे एंड यस्टरडे, कल और आज, आने वाले का तो पता नहीं है, लेकिन कल और आज के टाइम के दौरानिए में मैंने अपनी जिंदगी को, अपने आप को खो दिया था। व्हाट द पर्पस ऑफ माई लाइफ, तो वो कहना चाहती है कि मुझे नहीं पता था। टी वॉज अ गेम मी थॉट, टी वॉज, टी असल में टी इट की जो है एब्रीविएशन फॉर्म दी है उसने, इट वॉज है, टी वॉज यानी इट वॉज अ गेम मी थॉट। द पोएटिस सेज दैट शी कंसीडर्स द लाइफ अ प्ले, अ गेम। वो समझती है कि ये एक खेल है, जिस तरह से चिल्ड्रन प्लेड, जैसा कि बच्चे खेले। यानी मैं भी उसी तरह से समझती रही, यानी अपने बचपन में जिस तरह से बच्चे क्या करते हैं जी, हर चीज़ को क्या करते हैं, खेलते हैं, यानी हर वक्त को गुजार देते हैं खेल में। तो मैंने भी क्या किया जी, खेल कूद में वो जो वक्त था मेरा, वो टुडे और येस्टरडे जो गुजर चुका, वो सारा का सारा मैंने क्या कर दिया है, गुजार दिया। सो इन द लिब्रिंथाइन वेज, लिब्रिंथाइन कहते हैं इरेगुलर वेज को, या कॉम्प्लिकेटेड वेज को कहा जाता है, या ट्विस्टेड वेज को कहा जाता है, मतलब भूल भलाइयों में मैंने अपनी क्या कर दिया। सो इन द लिब्रिंथाइन वेज ऑफ आवर्स एंड डेज, आवर्स क्या होते हैं, मिलके बना देते हैं डेज को, तो वो जो घंटे थे उनको भी मैंने गुजार दिया और डेज को भी मैंने गुजार दिया। आई स्ट्रेड,
आई स्ट्रेड, स्ट्रेड क्या करती रही, वैंडर्ड घूमती रही, मूव एमलेसली किसी किस्म का कोई मेरा मकसद नहीं नजर आता था मुझे, तो क्या हुआ, आई स्ट्रेड मैं घूमती फिरती रही, आई लेफ्ट अ फ्रैगमेंट ऑफ माई सेल्फ बिहाइंड इन एवरी आवर, आई लेफ्ट मैं छोड़ आई थी, क्या चीज थी, अ फ्रैगमेंट अपना एक पार्ट, ऑफ माई सेल्फ अपनी जात का, बिहाइंड पीछे, इन एवरी आवर हर गुजरे घंटे के दौरान में जो मेरे क्या चीज से पार्ट था वो मैं उसको छोड़ आई थी, फॉर वी आर डाइंग ऑल द टाइम, जैसे ही वक्त गुजरता है वो वक्त वापस तो नहीं आता है ना, तो हम उस वक्त को खो देते हैं, हम उस वक्त को खो देते हैं, तो वक्त क्या होता चला जा रहा है, गुजरता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है, फॉर वी आर डाइंग ऑल द टाइम, तो हम वक्त के साथ साथ क्या होता चले जाए, वो वक्त जो है वो हमारा खत्म होता चला जा रहा है। स्ट्रेंजर अजीब बात, दैट ग्लैंस फ्रॉम माई लुकिंग ग्लास, और ये बात मुझे उस वक्त समझ आई जब मैं एक दफ़ा अपने लुकिंग ग्लास के सामने खड़ी हुई थी, अपने मिरर के सामने खड़ी हुई थी और झलक देखी उसमें मैंने अपनी, तो मुझे समझ आई कि क्या चीज़ है कि विद न्यू एंड हॉस्टाइल आइज, एक अजीब, विद न्यू एंड हॉस्टाइल आइज, इस अंदाज से, नए अंदाज के साथ मैंने ज़िंदगी को परखना शुरू किया, एक नए अंदाज से, एंड स्टाइल आइज, और अजीब अंदाज से मैंने ज़िंदगी को, स्ट्रेंज आइज के साथ मैंने ज़िंदगी को क्या करना शुरू किया, परखना शुरू किया, तो क्या हुआ, मुझे समझ आई, क्या समझ आई, टुमारो, कि कल मैंने भी क्या हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, पर चांस या परहैप्स टुनाइट, शायद कल का पता नहीं है, आज ही शायद मैं क्या हो जाऊं, खत्म हो जाऊं, यू विल बी गॉन, अपने ही दिल में अपने आप से कह रही है, यू विल बी गॉन, तुम चली जाओगी, तुम चली जाओगी, टू ज्वाइन, किनके साथ शामिल होने के लिए, दोज मिलियन घूस्ट, घूस्ट कहते हैं किस चीज को, सोल्स को, या फिर डिपार्टेड स्पिरिट, जो रूहें जो चली गई हैं यहाँ से, जो यहाँ से लोग चले गए हैं उनके साथ मिलने के लिए, दैट वर माई सेल्फ, जो मेरी तरह के थे, यानी मैं जैसे हूँ आज इसी तरह से वो भी थे, तो वो चले गए तो मैं भी चली जाऊंगी, सम फेडेड आर हु सेज वी डाई अ सिंगल डेथ, घड़ा टूटा तो ये सदा आई, नहीं रही अब कोनो दोनों में कोई जुदाई। अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब कहते हैं कि ये जो इंसान के लम्हात होते हैं ये भी उसी तरह उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं जब इंसान की रूह यहाँ से क्या करती है, मूव करती है, कहाँ पर, हेयर आफ्टर लाइफ की तरफ। तो क्या चीज़ यहाँ पर मुमताज़ शाह नवाज़ साहिबा भी यही कहना चाहती हैं, सम फेडेड आर हु सेज, वो जो मध्यम किस्म का लम्हा है, यानी कोई पता नहीं है अभी या थोड़ी देर बाद या फिर कल, कोई पता नहीं है, फेडेड आर हु सेज, वही कहता है, वी डाई, हम दोनों ने, यानी वो आर भी और मैंने भी क्या हो जाना है, मर जाना है, अ सिंगल डेथ, और हार्मनी यानी कंकॉर्ड डेथ हम में हो जाएगी, हम दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। ओके, ये थी पॉइंट जिसको हमने सिंपल अल्फाज में उर्दू में जो है वो करने की कोशिश की है, बयान करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं थोड़े से इसके हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ जो है इस पॉइंट में या इसके हवाले से, हमारे राइटर के या पॉइंट के हवाले से है, एट व्हाट एज शी स्टार्टेड राइटिंग। तो जहन में रखिएगा कि मुमताज़ जो थी, मुमताज़ शाह नवाज़, उन्होंने 7 साल की एज में क्या करना शुरू कर दिया था, लिखना शुरू कर दिया था। एट व्हाट एज शी स्टार्टेड राइटिंग 7, विच पेपर एक्सेप्टेड हर वन ऑफ द पोइम्स, उसके पेपर में से कौन से ये पेपर्स में से कौन सा पेपर था जिसने उसकी पोइम को एक्सेप्ट किया था और उसको प्रिंट किया था, तो वो है द गार्डियन, वो एक पेपर था जिसने उसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। हर फर्स्ट चेक, और वो गार्डियन जो था उसने पहला चेक जो उसको दिया था वो 3 गाइनीज का था, यानी 3 गाइनीज उसको दिए थे, उसकी क्या चीज थी, मुआवजे की सूरत में। पोइम की लाइन है, देखिए आप लोग, आई लेफ्ट अ फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ, ठीक है जी, आई लेफ्ट अ फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ, द स्टे ऑफ मैन ऑन द अर्थ इज, ये ना परमानेंट है ना नथिंग, यहाँ सोचरन, यहाँ पर हम आर्जी तौर पर यहाँ पर है, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखिएगा कि 6 नंबर पर, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोइम, जरा इसको गिनिएगा और काउंट करके बताइएगा, वो तकरीबन 18 लाइन्स बनती हैं। शी डाइड, वो फौत हुई,
कौन, मुमताज शाह नवाज फौत हुई कहाँ पर जी, किस अंदाज से? इन एयर क्रैश में, इन रेल, इन कार एक्सीडेंट, तो इन एयर क्रैश। एट व्हाट एज शी रिसाइटेड हर पोएम्स एट पोइट्स क्लब, पोइट्स क्लब में जब वो कहाँ पर थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं अपनी वालदा के साथ थी, तो पोइट्स क्लब में उसने क्या किया था जी, अपनी नज़म को गाया था। तो वो कौन सी एज थी? तो 17 ईयर्स ओल्ड थी उस वक्त जब उन्होंने क्या किया था जी, पोइम्स अपनी उस पोइट्स क्लब का जो क्या था जी, उनमें शायर जहाँ पर बैठे हुए थे उनमें उसने सुनाई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लाइफ एंड डेथ बाइनरी अपोजिशन की जो पोइम थी, यानी मतलब मुमताज़ शाह नवाज़ की जो पोइम थी, उसकी आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।